हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं विकास कुमार सोनी आप सभी लोगों का हमारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज अपन जो अपनी क्लास चल रही थी, फर्स्ट पार्ट था जिसमें अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आज उसका अपन सेकंड पार्ट में और स्टडी करेंगे। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट फर्स्ट देखें। और साथी लोग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए एक निवेदन है कि ये क्लास जैसे फर्स्ट क्लास में काफी अच्छा फीडबैक रहा और इसको देखें, अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी इस नई क्लास में। अपन पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, कुछ उसका अपन ने जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा और उसके बारे में जानना चाहा कि माइक्रोबायोलॉजी किन 3 वर्ड से मिलकर के बना था, माइक्रो, बायो और लोगस। माइक्रो मतलब टू स्मॉल होता है और बायो का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म, किसी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा लोगस का मतलब होता है किसी का अध्ययन करना। उसके बाद में एक अपन ने साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जो थी माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म that are too small which are cannot seen by the normal naked eye vision. For seeing them we use of a powerful microscope. चलो, उसके बाद में अपना टॉपिक था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है। तो अपन ने पढ़ा था कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है सर एंटोनी वेन ल्यूवेनहोफ। और अपना दूसरा क्वेश्चन था कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका आंसर क्या था कि सर लुइस पास्चर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो उनका आंसर था सर रॉबर्ट कोच। इसके अलावा जो अपना सेकंड टॉपिक आएगा साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हर एक फील्ड के अंदर जितने भी फादर्स हैं उनको बारे में अपन जानना चाहेंगे। तो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या अपन कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए दोस्तों देखिएगा कि अपन ने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी? प्योर माइक्रोबायोलॉजी और एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैक्सोनॉमिक ब्रांच, इंटीग्रेटिव ब्रांच। टैक्सोनॉमिक के अंदर कितनी ब्रांच बनाई थी अपन ने? देयर आर 7 ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमिक ब्रांच। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी, दैट मींस द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ वायरस। फाइकोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ एल्गी। माइकोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ फंगस। पैरासाइटोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। प्रोटोजोआलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। इम्यूनोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। चलो ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था इंटीग्रेटिव ब्रांच। इंटीग्रेटिव ब्रांच में अपन ने क्या समझा था कि जितनी भी टैक्सोनॉमी के अंदर ये पर्टिकुलर ब्रांच है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अपन उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अपन कह सकते हैं कि ये चारों जो फेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्या होता है? बेस होता है। तो देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोबियल साइटोलॉजी। इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इसका मतलब होता है कि एक माइक्रोबियल सेल जो होती है किस प्रकार से ग्रोथ करती है, किस प्रकार से उसमें फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये पढ़ते हैं अपन किसमें? माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी।
तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन होता है उसको कहते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक माइक्रोबियल या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर जीन जो होता है यानी कि जेनेटिक सिस्टम जो होता है किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है, किस प्रकार से रेगुलेट होता है, उसको अपन पढ़ते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अगर अपन बात करते हैं वायरस कि वायरस क्या होता है, एक एसेलुलर बॉडी होती है, ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट सेल, ठीक है। इसमें इस प्रकार पर स्ट्रक्चर देखें, कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, बस एक स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ते हैं वो एक न्यूक्लिक स्ट्रक्चर होती है कि उसका जो अरेंजमेंट होता है यानी कि उसमें जो आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डीएनए है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके गाइस। अब अपना आज का अगला टॉपिक है अपना सेकंड ब्रांच दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ओके गाइस, फर्स्ट है अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ अपन ने समझ लिया था कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि किसी प्योरिटी का स्टडी किया जाएगा कि आपने एक ऑर्गेनिज्म चुन लिया तो बस उसके बारे में ही पढ़ा जाएगा। मतलब कि वायरस पढ़ रहे हो तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या होगा उसके बारे में स्टडी होगी। यहाँ क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में क्या करेंगे अपन अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं, बने रहिएगा अंत तक। और मैं फिर से कहूंगा अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके गाइस। तो कम द वर्ड और बने रहिएगा और ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़िएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बेस्ट टॉपिक है। अगर आपने ये जान लिया तो यूं समझो कि आपको माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली है। चलो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए क्लिनिकल वर्ड आया है, इसका मतलब ये किसी ना किसी हॉस्पिटल या किसी पीएससी, किसी सीएससी, किसी लेबोरेटरी के बारे में क्या बात करेगा। तो इसका मतलब होता है कि इस फील्ड के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर कोई डिजीज होती है तो उसका क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। पहला वर्ड डायग्नोस किया जाएगा, दूसरा वर्ड उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब कि जैसे एग्जांपल कि साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो बैक्टीरिया है और ये क्या कोज करता है, दैट इज कॉलिंग टाइफाइड फीवर कोज करता है। ओके गाइस, चलो साथ में डायग्नोस का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा, कि आपके सामने कोई क्लाइंट आया है तो उसमें आपने डायग्नोस करके पता लगाया कि उसको कौन सी बीमारी है। तो बीमारी किसकी वजह से हुई है, ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। ऑर्गेनिज्म क्या है, अपन जो पढ़ रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। चलो दूसरे नंबर पे आता है फार्माक्यूटिकल, मतलब मेडिकल में बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं अपन की किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा। फार्माक्यूटिकल का मतलब होता है यहाँ दो चीज होती हैं, पहला होता है मेडिसिन, फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, और दूसरा वर्ड होता है वैक्सीन। यहाँ दो वर्ड है कि एक तो वर्ड होता है कि ऑर्गेनिज्म की वजह से यानी उसकी हेल्प से क्या बना है अपन, मेडिसिन। दूसरी बात, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज हुई है उसमें कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा, एंटीबायोटिक रहेगी, वायरल रहेगी, एंटी फंगल रहेगी। मतलब जो अपन ने ये 7 ब्रांच पढ़ेगी सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज हुई है उसके बारे में वो मेडिसिन दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है वैक्सीन, कि अपन जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन पढ़ते हैं अपन, जो वैक्सीन बनाई जाती है, वैक्सीन क्या है, खुद एक ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसमें करते हैं, फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। चलो नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अपनी खेती से रिलेटेड, सीधी भाषा में बात करें खेती से रिलेटेड मतलब अपनी कृषि से रिलेटेड। कि अब एग्रीकल्चर का मतलब आ गया तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन, प्लांट्स की बात करेंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार की डिजीज होती हैं, कैसे कैसे डिजीज स्प्रेड होती हैं,
कैसे कैसे क्या उनमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, क्या उनके सोर्स होते हैं, मतलब प्लांट्स में ही सारी बात कर रहे हैं अपन। तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, डिजीज हो गई प्लांट्स में, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो सब स्टडी इसमें करते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। अगला आता है अपना वेटनरी। वेटनरी का मतलब यहाँ रिलेटेड कौन सा है, एनिमल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एनिमल्स का मतलब यहाँ अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, सेम टू सेम थिंग्स अप्लाई करेंगे किस पे, कि अपन प्लांट्स के बारे में वो वर्ड हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, एनिमल्स के बारे में बता देंगे कि गाइस कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, किस प्रकार से हो रही है और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की वजह से किस प्रकार से फूड स्पॉइलेज होता है, किस प्रकार से वाटर स्पॉइलेज होता है या वाटर पोल्यूशन होता है, तो वो सब अपन पढ़ेंगे। और फिर उनका यूज करने से बॉडी में जाकर के किस प्रकार से डिजीज कोज होती हैं, उसको पढ़ते हैं अपन फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आता है जाइमोलॉजी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच फॉर माइक्रोबायोलॉजी, इवन देन वी कैन से दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर द bacteriology department because the most important cultures are used in for the diagnostic, either we can say the growth of bacteria. जाइमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब हिंदी में अगर आपको कहें, सीधी भाषा में बात करें कि इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म से, सीधी सी बात करें कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि किण्वन क्रिया, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, यानी कोई भी केमिकल की हेल्प से, जैसे अपन जनरली किसी केमिकल की हेल्प से सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो गाइस अपना पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। उसमें ब्रांच, पहली ब्रांच थी प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरी ब्रांच थी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर में दो ब्रांच आती है, टैक्सोनॉमिक, इंटीग्रेटेड। टैक्सोनॉमी में 7 प्रकार की ब्रांच आती है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोआलॉजी और इम्यूनोलॉजी। इंटीग्रेटिव में 4 प्रकार की ब्रांच आती हैं, जिनका नाम है माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स। सेकंड ब्रांच अपनी आती है जिसको बोलते हैं अपन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आती है कौन कौन सी ब्रांच, पहले नंबर पर दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड नंबर आती है फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तीसरे नंबर पर आती है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 4 पे आती है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 5 पर आती है कि उसको अपन कहते हैं फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, और लास्ट आती है दैट इज जाइमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।